नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल अनिल शुक्ला फिटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि पिछली क्लास में बताया कि सुरक्षा क्या होती है, और पिछली जो क्लास है अभी लास्ट में हमने आपसे डिस्कस किया पीपीई किट के बारे में। फिर उसके बाद अभी लास्ट में डिस्कस किया हमने आपसे कि आपका फर्स्ट एड किट क्या होता है, और उसके बाद हमने आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया, यानी अपनी चारित्रिक कौशल कैसे डेवलप करें। दोस्तों, सुरक्षा की बात में हमने कुछ बातों को स्टैंडर्डाइजेशन जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उस चीज़ का। तो आज हम उसी मेथड पे बात करेंगे। जैसे हमारा घर है, दुकान है, हॉस्पिटल है, या किसी भी प्रकार का कोई फर्म है, बिल्डिंग है, हर जगह अपने घर में भी ये कुछ चीज़ें लागू होती हैं, और कार्यशाला में तो लागू होती ही हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन में ऐसा ही एक शब्द मिलता है जो इन सब चीज़ों को लागू करने में आपकी बहुत मदद करता है। ये एक प्रकार का जापानीज़ वर्ड है, इसे जापानीज़ लोगों ने मेंटेन किया है। तो इसका नाम है 5S कॉन्सेप्ट। फाइव एस कॉन्सेप्ट, 5S, 5 बड़े बड़े स्मॉल प्रकार के एस बनाए गए हैं। आज मैं इन्हीं एस को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 5S कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द 5S? दोस्तों, 5S एक प्रकार का जापानीज वर्ड है। इन्हें जापानीज लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार बनाया है, और ये हर जगह अब लागू किया जाता है। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में भी इसे मान्यता दी गई है और इसे लागू किया गया है, क्योंकि यह यूज़फुल है हमारे लिए। इसलिए तो देखते हैं, पहले आपको बताया कि हमारे 5S स्मॉल एस कॉन्सेप्ट जापानीज में बनाए हुए हैं, जिसे हम सेरी, सॉर्टिंग, छटाई, सेशन, सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित करना, सेइसो, साइन, स्वच्छता, सेइकेत्सु, स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण, और शित्सुके यानी सस्टेन यानी स्व अनुशासन। तो ये हमारे 5S कॉन्सेप्ट हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है। हमने लिख तो दिया आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, सेरी, सॉर्टिंग यानी छटाई, खराब चीज़ें, वेस्टेज मटेरियल हमारे लिए, समझिए बात को, हमारे लिए वो वेस्ट हो चुका है, लेकिन हो सकता है आगे वाले के लिए वो चीज़ यूज़फुल हो। तो हम वेस्टेज मटेरियल का लिस्ट तैयार करेंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कहीं भी घर पे हैं, मेरे लिए जो चीज़ खराब हो गई तो अपने छोटे भाई को कह देंगे, भाई देख मेरे लिए ये चीज़ ये सही नहीं है, ये खराब हो चुकी हैं, तू देख ले, तेरे ज़रूरत की हो तो रख ले, वरना फेंक दे। समझ रहे हैं बात को? ऐसा ही हर जगह अप्लाई होता है, होना भी चाहिए। मम्मी भी हमारी जब साफ़ सफाई करती हैं, बेटा देखो ये कागज़ कुछ मिले हैं, इनमें से देख लो, तुम्हारे जो ज़रूरत की हो इनको रख लो, बाकी हम फेंक देते हैं। ओके मम्मी, समझ रहे हैं? तो ये है छटाई। बात समझिएगा, छटाई हर जगह अप्लाई होती है। लोग जो बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो अपने से बड़ों से इसी तरह पूछ लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, यदि यूज़फुल है तो आप ले जाइए, नहीं तो हटाइए। समझ रहे हैं? तो ये हो गया छटाई। फिर आता है हमारा सेशन यानी सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित करना। हर एक वस्तु की अपनी अपनी जगह होती है, स्थान होता है, ठीक है। किचन में किचन का सामान ही मिलेगा, बात समझिएगा, किचन का सामान मिलेगा, साबुन, तौलिया, ये सब चीज़ें तो नहीं मिलेगी, नहाने वाला सामान,
थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो हर एक चीज़ का अपना अपना स्थान होता है, वो घर हो या कहीं भी कोई फर्म हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी कोई चीज़ हो, ठीक है। कार्यशाला में देखें तो कार्यशाला में फर्स्ट एड बॉक्स का एक अपना स्थान होगा, वहाँ पे ही मिलेगा, लोग जानते होंगे, वहीं पे जाएंगे दौड़ के। पता चला वहाँ पे नहीं है तो हर जगह तो नहीं ढूंढ सकते, इतनी इमरजेंसी में चोट लगी है, समझ रहे हैं। तो ये होता है सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित अपनी जगह पे। अब किचन के ग्लास हमें पानी पीना है, अब हम जाके बेडरूम में तो नहीं ढूंढेंगे ग्लास वहाँ होगा, अब है तो ये दुर्भाग्य की बात है, इसको होना कहाँ चाहिए, किचन में, ठीक है, समझिए। फिर है सेइसो, साइन यानी स्वच्छता। स्वच्छता हमें हर जगह मेंटेन रखनी है, हर जगह, घर, बाहर, दुकान, या आपका जो प्लेस होता है जहाँ पे आप टहलते हैं, गार्डन, पार्क, बगीचा, हर जगह स्वच्छता अनिवार्य है। स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, ठीक है। इसको समझाने की आपको हमको जरूरत नहीं, समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद है सेइकेत्सु, स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण। हमें जो चीज़ बनानी है वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और जो चीज़ यूज़ करनी है वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, ताकि वो टिके, कुछ दिन चले। पता चले हमने घिसा पिसा पार्ट लगा दिया, मशीन टूट गई, दुर्घटना भी हो गई, चोट भी आ गई, झंझट हो गया, माय गॉड ये क्या हुआ, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। फिर है हमारा शित्सुके यानी सस्टेन, स्वानुशासन। ट्रैफिक चल रहा है, बत्ती जली, गाड़ियां अपने आप रुक गई, कोई रोकने वाला नहीं है, ए भैया खड़े हो जाओ, नहीं, सब अपने आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों का। तो ये होता है 5S कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक था 5S कॉन्सेप्ट वह पूरा हो चुका है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सेरी सॉर्टिंग छटाई, सेटन सेट इन ऑर्डर व्यवस्थित करना, सेइसो साइन यानी स्वच्छता, फिर है सेइकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज मानकीकरण, फिर होता है शित्सुके यानी सस्टेन स्व अनुशासन। ये 5S कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद भी रखना है, अप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहीं पे हमारी ये क्लास समाप्त होती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं और आपकी ही भाषा में, सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चैप्टर को। तो आप हमारा भी साथ दें, इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारी क्लास से। आगे चल के हम लाइव क्लास भी लेंगे तो उसमें आपके भी दुविधाएं दूर करेंगे, जो छोटी बड़ी होंगी शंकाएं वो सब दूर होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ आप हमारा सब्सक्राइब करें चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, घंटी जो होती है बगल में उसको दबा दीजिए। भाई मंदिर जाते हैं तो पहले घंटी बजानी पड़ती है ना, तब तो भगवान हाँ भैया हम उठ गए हैं, समझ रहे हैं ना, बजाइए। और अगले हम क्लास में आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।